नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, अतुल प्रसाद को सबसे बड़ा शिक्षा माफिया कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ। उनको फोन घुमाएंगे और बात करेंगे सप्लीमेंट्री पर, उनसे बात करेंगे ईओयू क्या कर रही है, किनसे पूछताछ कर रही है, अतुल प्रसाद को क्या बुलाया गया है, क्या के पाठक को भी बुलाया जाएगा और ईओयू अब तक कहां तक पहुंची है उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर भी और ये भी पूछेंगे कि आंदोलन कब करने वाले। तो चलिए फोन घुमाते हैं छात्र नेता सौरभ को और सब चीज पूछते हैं और देखते हैं वो जवाब देते हैं कि नहीं। हेलो। छात्र नेता सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकुल जी। बहुत मुद्दे हैं, आप लगातार अपने फेसबुक पे डाल रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, हर जगह आप अलर्ट मोड पे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब देने के लिए तैयार है या नहीं? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत जुड़े रहते हैं आपसे। ये जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से सवाल का जवाब ही नहीं देना है। सवाल का जवाब अब के बिहार सरकार को देना है जी, सवाल का जवाब बीपीएससी को देना है बीपीएससी क्योंकि को देना। आप हर जगह ये चीज डाल रहे हैं कि ईओयू जो है वो सवाल जवाब कर रही है, सवाल जवाब कर रही है बीपीएससी अधिकारियों से। क्या ये बात सच है? बिल्कुल जिस तरह की चीजें सामने आ रही है जी। तो हम तो पहले से कह रहे हैं अनुकुल जी कि जो पूरा केंद्र बिंदु है वो बीपीएससी स्वयं है। बीपीएससी के अधिकारियों और बिना कर्मचारियों के मिली भगत के इस तरह का षड्यंत्र नहीं हो सकता है। पेपर लीक का मामला तो उजागर हो चुका है, भंडाफोड़ हो चुका है। जिस चीज पर हम लोग ऐतराज जता रहे थे TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, जाहिर सी बात है सब मामलों में घालमेल हुआ। और जिस प्रकार के सामने आरोपी विशाल चौरसिया और विक्की और जो भी विजेंद्र गुप्ता के बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोगों को जो प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया वो बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा होगा। तो कौन वो कौन तो से अधिकारियों से अब तक सवाल पूछे जा चुके हैं? उनमें से अतुल प्रसाद भी आप कह रहे थे कि उनको भी बुलाया जाएगा, क्या उनको बुलाया गया? निश्चित रूप से जिस तरह का सवाल और जिस तरह की चीजें सामने आ रही, आर्थिक अपराध इकाई ने उन सारे अधिकारियों और कर्मचारियों से जरूर पूछताछ की है जिसके लिए जिसके रहते हुए भी TRE 1 और TRE 2 के परीक्षाएं हुई। पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग स्पेस में छपने से पहले अध्यक्ष को पता था या किन किन को पता था, ये बातें उनको बताई जाए, पूछी गई है। पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी मिला, कैसे पासवर्ड उनको पता हो गया सरगनाओं के हाथ में, ये बात उनके पूछी जाएगी। तो परीक्षा नियंत्रक से लेकर और बीपीएससी पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका पर निश्चित रूप से सवाल है। और सवाल क्यों नहीं होगा भाई, आपके रहते हुए जिस प्रकार से आपने घालमेल किया, कई चीजों के मामले सामने आए। भाषा की अर्हता को लेकर जब आपने कहा कि TRE 1 में भाषा का जानकार होना जरूरी है और TRE 2 में जानकार होना नहीं जरूरी है, इसके पीछे कारण जो था कि हिंदी की जगह पर उर्दू, उर्दू की जगह पर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र दिए और आपने स्पष्ट कर दिया कि अब आपको ये 0 आप क्या नंबर। कह रहे हैं? मतलब कि ये सब चीज भी हुए थे कि हिंदी की जगह उर्दू, उर्दू की जगह हिंदी? हाँ बिल्कुल, हिंदी भाषा के जो भाषा की अर्हता के जो पेपर थे उसमें इसी तरह का प्रश्न पत्र सेकंड फेज की बहाली हुआ। और ये बात उन्होंने कहा कि अब जो है उसके लिए जानकारी यानी 1 to 5 में आपको भाषा का जानकार होना है, बाद में 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तक आपको जानकार नहीं होना है। इसका मतलब यह था कि अपनी गलती को और अपनी पाप को छुपाने के लिए बीपीएससी ने षड्यंत्र रचा। जब व्यक्ति इतना मेहनत करे पेपर में और आपको पेपर देने के बाद आपको पता चले कि इसका मार्क्स जो है 0 होने वाला है, इसमें कोई मतलब नहीं है इस परीक्षा का, तो क्या मतलब है भाई? क्यों इतने तैयारी करेगा कोई? आपको अगर नियम में परिवर्तन करने थे तो परीक्षा के पहले कर देते या परीक्षा के दिन कर देते। आप परीक्षा के बाद आप कर रहे हैं, मूल्यांकन के समय कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बीपीएससी चेयरमैन के सब बातों पर भंडाफोड़ हो चुका है। ट्रेन लेट हुआ, परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं और तब आप 3 घंटा के बाद परीक्षा ले रहे हैं। इसके पीछे भी कारण था कि उत्तर प्रदेश से ट्रेन लेट था। जो व्यक्ति अब खुद खुल के बोल रहा हो कि पेपर लीक सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाए। कि ट्रेन लेट वाला जो मामला था, क्या उसमें भी कुछ खेल हुआ था? बिल्कुल खेल हुआ था। उत्तर प्रदेश की कई ट्रेन जो है वो समय पहुंची थी, इसलिए क्योंकि परीक्षार्थी भरकर जिनको जिनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, रटवाया गया, उन लोग परीक्षा केंद्र पर समय नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस परीक्षा के अगर तूफान की बात थी तो 3 दिन पहले से तूफान था। आप परीक्षा को 1 दिन के बाद भी कर सकते थे या 2-3 घंटा पहले कर सकते, पहले भी ट्वीट कर सकते थे। सुबह जब पहुंच जाते हैं तब बताया जाता है। जब परीक्षा केंद्र पर हमारे सारे शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच गए हैं तब आपने ट्वीट किया है। इसके पीछे जो कारण है उसका बिल्कुल सही कारण यही है कि जो शिक्षा माफियाओं के साथ में जो भी चीजें सरगनाओं के साथ में जो खेल का मिली भगत हुआ, उसी का परिणाम था कि आपको ट्रेन का वजह और मौसम के कारण आपने परीक्षाओं को विलंब से कराया। तो चुनाव का माहौल है तो शिक्षक अभ्यर्थी अब माथा पीटे या तैयारी करें? क्योंकि हर जगह यही हल्ला है कि TRE 1 में घपला हुआ, TRE 2 में घपला हुआ।
तो सवाल ये है कि टीआरई 1 से जो बहाल हुए थे शिक्षक, टीआरई 2 से जो बहाल हुए थे शिक्षक, उनका क्या होगा? और जो लोग टीआरई 3.0 दिए थे, उनका क्या होगा? मतलब क्या करें शिक्षक के बेटे? आप तो छात्र नेता हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं, कुछ बताइए कि इन लोग को करना क्या चाहिए अब? देखिए अनुकूल जी, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक आपको भी याद होगा कि सब जगह से पूरक परिणाम के जो हम लोग चाहते थे, उस पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर घालमेल किया, बड़े पैमाने पर किया। पहले फेज में 4700 पद की सूची भेजी गई थी, मात्र 2773 लोग का रिजल्ट आया। तो ये बात तो बीपीएससी चेयरमैन को जवाब देना है ना। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सेकेंड फेज में 14,700 पदों की सूची भेजकर और शिक्षा विभाग जो है 1 महीना तक इंतजार करती रही और बीपीएससी ने उसको खत्म कर दिया, घालमेल कर दिया। रिजल्ट ने आपने नहीं निकाला और आपने कहा था कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो फिर क्या हो गया भाई? तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से दबाव में और शिक्षा माफियाओं के साथ में मिली भगत करके पैसे के दम पर लोगों को बहाल करना चाह रहे थे और किए भी, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक। अब कहां कहने की जरूरत है भाई कि आप परीक्षा केंद्र, अब तो कई चीजें सामने आ रही है कि 90 फीट पर एक बहुत सारा सेंटर बनाया गया था शिक्षा माफिया और शिक्षा सरगनाओं के साथ में। कई कई चीजें सामने आ रही है, डॉक्यूमेंट मिले हैं, कई इक्विपमेंट मिले हैं और सारी चीजों पर पर्दाफाश तो आर्थिक अपराधिकारी कर ही रही है कि अब जो चीजें सामने है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, हम लोग का जो संदेह था बिल्कुल पुख्ता प्रमाण हो गया है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक शिक्षा माफियाओं के साथ बीपीएससी के अधिकारी और कर्मचारी को मिली भगत का ही परिणाम है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख लेकर इन लोगों ने गलत लोगों को बहाल किया है। अब कहने की क्या जरूरत है? आपको बताते हैं कि आरा और बक्सर में जो सेंटर थे परीक्षा केंद्र, वो सिवान, छपरा और गोपालगंज के रखे गए थे। परीक्षाओं से पहले उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, रटवाया गया और पैसे लिए गए। तो फिर अब सारी चीजें सामने आ गई है। हम तो आपको, आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, दोनों को आर्थिक अपराध इकाई जांच के लिए बुलाएगी। तो आर्थिक अपराध इकाई तो बीपीएससी को जांच के लिए भेज ही दी है। सारे अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्होंने दर्जनों तो सवाल किए हैं। कि अतुल प्रसाद से अभी पूछताछ हो चुकी है, अभी पूछताछ करना बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, तो निश्चित रूप से उनसे पूछताछ की जाए उनकी भूमिका में कि आप की जाए या हो चुकी है? क्या लग रहा है आपको? बुलाया जाएगा कि बुला चुका? नहीं, बुलाया जा चुका है उनसे, क्योंकि अच्छा, बुला जा चुका है। हाँ, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको 2 दिन के अंदर जवाब देना है। जो लिखित में जो प्रश्न पूछे गए उसमें आपको बताना होगा कि आपको क्या पता था कि बीपीएससी का। मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद को ईओयू ने बुलाया और जो भी सवाल थे वो पूछ लिए गए। अब जल्द सामने आने वाला है बहुत बड़ा चीज। हाँ, वो सवाल जो जवाब बीपीएससी को देना है, बीपीएससी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को देना है, उसका जवाब और आरोपियों के जवाब से मिलान होगा कि दोनों जवाब क्या है। तो स्पष्टीकरण के तौर पर आपको सामने सीधे सामने आ जाएगी। बीपीएससी की भूमिका बिल्कुल है। अब बीपीएससी जैसा आयोग जो अब ये मान के नहीं बैठा है क्या, जो मांग रहा था खुद, आपको याद होगा कि पहले तो सीधे सिरे से खारिज कर दिया कि पेपर लीक कहीं है ही नहीं। तो आपने 275 लोगों को हजारीबाग से क्यों गिरफ्तार करवाया? आर्थिक अपराध इकाई तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है मामले के तह तक जाने के लिए बीपीएससी के चेयरमैन से पूछताछ इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी भूमिका पर निश्चित रूप से हम लोग का सवाल है। आप जो दार्शनिक की तरह जवाब देते, चांद पर जमीन खरीदने जैसा, और हम लाए हैं कश्ती से तूफान निकाल के, और यही व्यक्ति है जो पूरा मामला को भ्रष्टाचार की कश्ती में जाकर फंसाने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है। इन्हीं के रहते हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। मैं पहले शुरू से कह रहा हूं, ये व्यक्ति जो दार्शनिक की तरह काम करता है। एक बात और हम आपको अतुल जी बता दें, कुछ पत्रकार महोदय की भूमिका और कुछ छात्र नेताओं की भी भूमिका पर सवाल है, क्योंकि आपने खूब वाहवाही दिया बीपीएससी चेयरमैन की साफगोई में, क्रेडिट लेने के लिए माला पहनाया, और अब आपके मुंह से बकार नहीं निकल रहा है। आपने कहा ना भाई कि टीआरई 1 से टीआरई 2 तक आते कहा कि बीपीएससी की भूमिका है, बीपीएससी की भूमिका पर सवाल है, तो आज पूछताछ होनी चाहिए। तो क्यों कुछ पत्रकार उनके वाहवाही में क्यों लगे हुए थे, कुछ छात्र नेता उनके वाहवाही में क्यों लगे, बड़े बड़े माला पहना रहे थे। आपने कभी तारीफ नहीं किया अतुल प्रसाद का? हमने तारीफ नहीं किया, हमने तारीफ इसलिए हमने बस एक चीज के लिए तारीफ किया कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक परीक्षा फेयर तरीके से हुआ। तो अब वो भी बात खत्म हो गई है। अब किस बात की तारीफ करें? पेपर लीक तो हो चुका था, वो तो शिक्षा मतलब ईओयू बुला चुकी है अतुल प्रसाद को, बस सामने अभी नहीं ला रही है क्योंकि सब चीज देख लेगी, जांच लेगी, उसके बाद सामने लाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल। जांच के लिए दर्जनों
सवाल बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन से लेकर कर्मचारियों तक और हो जितनी भी चुकी है, भूमिका आधा है हो चुका है। वो हो चुका है। उनको जवाब 2 दिन के अंदर देना है और जवाब एनी हाउ तो उनको देना ही है। जब जवाब देंगे तो वो मिलान होगा आरोपियों ने जो जवाब दिया है। और निश्चित रूप से दूध का दूध सब सारी की भूमिका पर आर्थिक अपराध बिल्कुल आप सही दिशा में काम कर रही है। इसमें जिनकी भूमिका हो, बीपीएससी चेयरमैन की भूमिका हो, किन्हीं मंत्री की भूमिका हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका हो या किसी की भूमिका हो, सब भूमिका पर आर्थिक अपराध इकाई अच्छा, जो अभी टीआरई 2 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार कमेंट भी करते हैं, वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री को लेकर। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, मतलब ये कितना सही है, मतलब कि आपके हिसाब से छात्र नेता है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे सबसे पहली बात है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको जारी करना होगा। तीसरे क्या फेज की टीआरई 3.0 होने के बाद जारी किया जाता है सप्लीमेंट्री? नहीं, तीसरे फेज की बहाली के पहले इनको, तीसरे फेज की बहाली पर अभी तो हमको नहीं लगता कि बहाली होने वाली है। जून के पहले तो परीक्षाएं नहीं होंगी। सारी चीजें अब चुनावी मोड में है। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में खत्म होंगे जून में, तो जून के बाद ही मुझे लगता है कि जून के लास्ट में एग्जामिनेशन होगा। शिक्षक अभ्यर्थी बुरी तरह फंस गए। हाँ, फंस गए, वो लोग भी फंस गए जिनका उम्र खत्म हो गया, जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने ही बताया कि कल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से लोग मुलाकात करने गए थे। पूर्व शिक्षा मंत्री की भूमिका पर भी सवाल होना चाहिए कि आप क्या रहते हो। खैर, उनका तो पावर ही सीज खत्म था, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की क्या भूमिका है। आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर बीपीएससी शिक्षा विभाग से पूछ ले कि आप शिक्षा विभाग ने सूची भेजी थी या नहीं भेजी थी। तो जिनकी एज खत्म हो गए, मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया, उन लोगों को क्या गलती है। आप बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करें, आप तमाम चीजों को सेटिंग के तहत पैसा लेकर लोग को बहाल करें आप। और जो मेरिट वाले हैं लोग, वो मिनिमम कट ऑफ को पार करने के बाद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या वो सवाल उनके लिए नहीं है? आज बिल्कुल सवाल है। हमारे जितने भी भाई और बहन हैं उनके लिए पूरक परिणाम कल भी सवाल था और आज भी सवाल है। निश्चित रूप से पूरक परिणाम पर घमासान मेरा जो लड़ाई है, आपको याद होगा टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक हमने गर्दनी बाग से लेकर धरना स्थल से लेकर बीपीएससी शिक्षा विभाग और सब जगहों पर प्रोटेस्ट किया है। क्या ये बिहार सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? और दबाव में जिस प्रकार से काम करे, आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए कि फुल फ्लेज में काम करे और दूध का दूध पानी का पानी कर दे कि पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका कैसे नहीं है। जो व्यक्ति अमेरिका भाग गया हुआ, अमेरिका, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति अमेरिका से उससे पूछताछ के लिए जो सवाल हुए हैं उनको जवाब देना होगा। और जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, निश्चित रूप से इसमें बिना बड़े लोगों की भूमिका के इस तरह का षड्यंत्र नहीं हो सकता है। टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों शिक्षा माफियाओं के पास चला गया मामला और पैसे लेकर गलत लोग बहाल हो गए। ये पूरा बहाली, मुझे लगता है कि ये बहाली ही आप नहीं, लड़ाई लड़ेंगे ना सप्लीमेंट्री के लिए? सप्लीमेंट्री के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ाई मैं लड़ ही रहूंगा। यहां ही नहीं लड़ रहा हूं, जमीन पर नहीं, मैं कोर्ट कचहरी भी जाने के लिए तैयार हूं। उसके लिए आपको यह पता होगा कि टीआरई 1 में मैंने याचिका भी दायर की है और टीआरई 2 भी सबसे पहले और टीआरई 2 में भी हम याचिका की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे तक इसकी याचिका भी दायर हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? आपने चिट्ठी भेजा और पूरक परिणाम जारी नहीं हुए, 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, कई लोग हाथ धोने गए वहां से फरार है। आप कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां शिक्षक अभ्यर्थी जो है फरार नहीं है, ज्वाइन करने के बाद वो फरार चल रहे हैं। तो क्या होगा? यही होगा कि आपने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया, एबीसीडी का ज्ञान नहीं और बीपीएससी शिक्षक बहाल हो गए। ये कौन लेगा क्रेडिट? महागठबंधन की सरकार लेगी कि एनडीए की सरकार लेगी? और सम्राट चौधरी जो मुरेठा बांध के घूमते थे और बोलते थे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, क्या हो गया? आज मुंह में दही जम गया उनको। ये सवाल पूछिए उनसे कि लगातार वो सवाल को उठा रहे थे लोगों पर, अब क्या हो गया? चुप्पी मार दे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ नहीं होगा तो सड़क पर उतरेंगे कि नहीं? आपको हम बता दें कि हम लोग बीपीएससी के, हमने कहा था आपको कि आर्थिक अपराध इकाई अगर बीपीएससी से पूछताछ के लिए नहीं बुलाती है तो 2 दिन के अंदर हम सड़क पर उतरेंगे। और निश्चित रूप से उससे पूछताछ की गई है। सारे सवालों का जवाब आर्थिक अपराध इकाई को देना है बीपीएससी को। और बीपीएससी की जो पूर्व चेयरमैन है उनकी भूमिका पर सवाल है। जो सवाल है उस सवाल के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आपको जवाब देना होगा। नहीं, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा कोई सरगना है तो बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी है। ये पहले से ही हम बोलते रहे टीआरई 1 से कि बहुत बड़ा शिक्षा माफिया यही है, यही इसी के चलते रहते हुए सब सारी चीजें हुई है। और घोल मोल करके छात्रों अभ्यर्थियों को डरा कर, आपको याद होगा कोई अगर गिरिबान सेल में एप्लीकेशन डाला तो उसको आपने डिबार कर दिया। 650 अभ्यर्थियों को आपने रोक लगाया, प्रतिबंधित किया। धारा 144 बीपीएससी की गेट के पास लगे थे 101 महीने तक। क्यों? इसीलिए कि लोगों को डराया जाए, अतुल प्रसाद शिक्षा माफिया है। अतुल प्रसाद शिक्षा माफिया है नंबर 1।
नंबर 1 शिक्षा माफिया है, जो ये भी कहे कि आईएएस की नौकरी करना मेरे लिए गलती है। अरे भाई, आईएएस की नौकरी करना तो माल कहां से उगाही कीजिएगा, पैसा कहां से आप कीजिएगा? टीआरयू 1 से लेकर टीआरयू तक इतना जो 10-10 लाख 15-15 लाख मतलब रुपए बस लिया कुछ गया। दिन रुकने वाले हैं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिएगा। पानी का पानी, दूध का दूध आर्थिक अपराधिकारी कर रही है, दर पर दर सब खुल जाएगा, मामला खुल चुका कोई है। बचेगा नहीं। कोई नहीं बचेगा। बचाने का जो प्रयास होगा उसको भी हम लोग मटिया मेट कर देंगे। हम लोग का आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उसको एक बार फिर से। और निश्चित रूप से अनुकूल जी, सारे मामलों पर तहकीकात करके सरकार को अब बताना होगा कि आप सिर्फ चुनाव में आप अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए यहाँ लाखों, मैं तो ये भी कहूंगा कि जितने भी शिक्षक बेटे मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे महागठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, सारे जगहों पर लोकसभा चुनाव में आप नोटा का बटन दबाइए, क्योंकि इन्हीं के रहते हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। बोलने के नाम पर सिर्फ मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं होता है। जो भी बहाली हुई है सब शिक्षा माफियाओं के दम पर और पैसे के दम पर लोग बहाल हुए हैं, और मेरिट वाले छात्र दर दर की ठोकर खाने पर आज मजबूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, छात्र नेता सौरभ ने सीधे कह दिया है कि सबसे बड़े शिक्षा माफिया अतुल प्रसाद है। ईओयू उनसे सवाल जवाब कर चुके हैं। अब बहुत जल्द कुछ ना कुछ सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आंदोलन भी बहुत जल्द होगा अगर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में एक्शन नहीं हुआ तो। और सप्लीमेंट्री पर भी उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया कि सप्लीमेंट्री तो भैया देना होगा, और कोर्ट की बात कर रहे थे वो भी आपने सुना, और किस तरह से अतुल प्रसाद पर गर्म है वो आपने सुना। तो बस अब देखना होगा कि बीपीएससी का कौन ऐसा शख्स है जो ये सब चीज, ये सब खेल रचाए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।